नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना। देखिए, राशि लग्न दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों से ही हम देखते हैं किसकी ज़्यादा महत्वता है। थोड़ी सी राशि की ज़्यादा हो सकती है कुछ चीज़ों के लिए, से 7.5 है जो चल रही है, ढैया है, उन सब के लिए। बाकी लग्न और राशि दोनों से ही हमारे ऋषियों ने, संतों ने देखने के लिए कहा है। कभी कभी राशि ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कभी लग्न, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे ग्रह कितने हैं। अगर लग्न में ज़्यादा ग्रह हैं या ज़्यादा ग्रह देख रहे हैं तो लग्न महत्वपूर्ण हो जाएगा। राशि में ज़्यादा ग्रह हैं या ज़्यादा ग्रह देख रहे हैं तो राशि महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों से ही देखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं आपकी कुंडली पर कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, और उसके आधार पर फिर बात करेंगे कि इन ग्रहों की स्थिति से आपके कैरियर, जॉब, लाइफ, ओवरऑल लाइफ स्टाइल, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, लव, प्रेम, शादी, विवाह, हेल्थ आदि सभी क्षेत्रों की बात करेंगे कि किस पे क्या असर पड़ सकता है और हम अपनी तरफ से क्या करें इस महीने का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करने के लिए। देखिए, ये है आपकी कुंडली। आपकी कुंडली मतलब गोचर की कुंडली, फिलहाल में जो धनु वाले हैं उनके लिए। एक आपकी जन्म कुंडली है जो सिर्फ आप ही की है, स्पेसिफिक आपके लिए है। तो वहां पर आपका प्रारब्ध लिखा है। प्रारब्ध बोलते हैं ना, इसका तो प्रारब्ध ही आता है, इसका तो ऐसा भाग्य ऐसा है, ये तो होनी है, होनी किसी के टाले नहीं टलती, इस तरह की आपने सुने होंगे। तो वो सारी बातें जन्म कुंडली में होती हैं, गोचर में नहीं होती हैं। कि आप समझो कि भाई बहुत बेकार गोचर चल रहा है तो अब धनु वालों का सबका बुरा होगा, या बहुत अच्छा चल रहा है तो अब धनु वालों का सबसे प्रारब्ध अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रारब्ध है वो जन्म कुंडली में है, उनकी दशाएं, महादशाएं, उस समय की जन्म की जो स्थिति है वही डिसाइड करती है। फिर गोचर क्या करता है, ये बताता है कि अब जो स्थिति है जन्म कुंडली में वो अभी होगी या नहीं होगी। मतलब जन्म कुंडली में राजयोग है तो अगर उस ग्रह की दशा महादशा चल रही है तो, और गोचर में भी वो ग्रह शुभ स्थिति में कहीं उससे कनेक्ट कर रहा है, तो फिर वो चीज हो जाएगी इस तरह से। तो अब गोचर में आप देखेंगे तो लग्न में ही शुक्र चल रहे हैं आपके प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में गुरु और शनि साथ में बैठे हुए हैं। और ये गुरु और शनि जो हैं 21 नवंबर तक है। 21 के बाद गुरु जो है कुंभ राशि में तृतीय भाव में चले जाएंगे, और 21 तारीख तक जो है गुरु आपके मकर राशि में द्वितीय भाव में रहेंगे, शनि तो मकर राशि में रहेंगे ही रहेंगे। चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठे भाव में राहु है वृषभ राशि में, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव खाली है, और एकादश भाव में आपके तुला राशि में मंगल हैं, बुध हैं, सूर्य हैं। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे। 16 तारीख को फिर ये आपके वृश्चिक राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे। मंगल पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं तुला राशि में। और बुध की बात की जाए तो बुध जो है 2 तारीख को आएंगे तुला में, और 21 तारीख को फिर स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। तो आप कहिए बुध जो है लगभग 21 तारीख तक यहाँ पर है और फिर यहाँ पर आ जाएंगे, और 21 को ही गुरु का भी परिवर्तन हो जाएगा इस तरह से। तो ये तो रही हमारे ग्रहों की स्थिति। अब रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसी अच्छा जो रिजल्ट है, जो बढ़िया कुछ हो रहा है। देखिए, धन के भाव में गुरु और शनि एक साथ आ रहे हैं। जिस भी भाव में गुरु शनि साथ में आते हैं वो भाव थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे संबंधित चीजें होती हैं लाइफ में। गुरु तो आपके लग्नेश ही हैं और शनि धन के स्वामी है। धन का स्वामी धन में ही है, ऊपर से लग्न का स्वामी साथ में, तो लक्ष्मी योग है, ये सीधा सीधा धन का योग है, पैसे का योग है। और किस भाव को देखा, अष्टम को। तो इनहेरिटेंस आदि मिल सकती है, अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है, आपकी वाणी के थ्रू धन का आगमन हो सकता है, यात्राओं के थ्रू, मतलब ट्रैवल जो है, कोई ट्रैवल आपके किसी इनकम का सोर्स बन सकती है। छोटे भाई बहन, प्रयास, कम्युनिकेशन, क्योंकि जो शनि है वो तृतीय भाव के भी स्वामी है और वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, और जो गुरु है वो आपके लग्न के साथ साथ चौथे भाव के भी स्वामी है। तो कम्युनिकेशन, महत्वाकांक्षा, ये सब तृतीय भाव से आगे आपकी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी चीज को करना, प्रयास करना, शुरुआत करना किसी चीज का। वो क्या है, शनि है आपकी कुंडली में। अब वो कहाँ बैठे हुए हैं, धन के भाव में। तो प्रयास करेंगे, किसी चीज की शुरुआत करेंगे तो धन आने की संभावना है, भले ही 7.5 हो। जिंदगी में जो लोग
अक्सर असफल होते हैं ना, वो इस वजह से नहीं होते हैं कि उन्होंने बहुत ट्राई किया, प्रयास किए और उनका कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अदरवाइज एक बार, दो बार, तीन बार के बाद उनको अपने फील्ड की नॉलेज आने लगती है और कुछ सीखते हैं उससे। असफलता से हम बहुत अच्छा सीखते हैं। आपने भी ज़िंदगी में देखा होगा कि अगर कोई सिचुएशन आ जाए, टफ सिचुएशन, और उसमें आप जब होता है ना भी काम करना है, अभी कैसे होगा कैसे होगा, इधर उधर पूछते, बहुत सारा जो है जो आपने 2 साल में नहीं सीखा वो 2 महीने में सीख जाते हो आप उस सिचुएशन में। तो जो लोग फेस करते हैं नॉर्मली वो सफल हो जाते हैं। असफल ही वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करते, अपने सपने उनके मन में ही रह जाते हैं, चाहे वो समाज की वजह से हो, पारिवारिक स्थिति से हो, कोई भी कारण हो, पर वो ज़्यादा ट्राई नहीं कर पाते हैं। तो ये ग्रह क्या कह रहे हैं, शनि महाराज कह रहे हैं ट्राई करोगे, प्रयास करोगे तो सफलता के यहाँ पे योग हैं। गुरु चतुर्थ के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, जमीन से लाभ हो सकता है, और जमीन खरीदने बेचने से भी लाभ हो सकता है। चतुर्थ का स्वामी धन भाव में है और इस भाव के जो कारक है मंगल है, मंगल दिखाते हैं जो फ्लैट्स वगैरह जो हैं, और जमीन वगैरह है, रोड वगैरह है, ब्रिज वगैरह है, शनि दिखाते हैं। तो मंगल कहाँ पर है, एकादश भाव में है, और शनि भी क्या है, धन भाव में। तो रियल एस्टेट, जमीन, इस तरह का अगर आपका बिजनेस है, या आपने कभी प्लॉट कोई लिया, या वैसे ही सिंपली, या फिर आपका काम ही इसी तरह का है, जमीन दिखाकर या फ्लैट दिखाना, बेचना, इस तरह का कोई काम है, तो आपके लिए लाभ रहेगा। लाभ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अब इन ग्रहों की दृष्टियों की बात कर लें। देखिए शनि है धन के भाव में है, वाणी के भाव में है। यही भाव वो भी है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा नम्र हो जाइए, थोड़ी सी विनम्रता लाइए, थोड़ा सा वाणी में कटाक्ष ना लाकर कुछ इस तरह से सपोर्टिव बात कीजिए। भले ही आपका लक्ष्य एक ही हो, आपको व्यक्ति को एक ही बात समझानी है, पर आप उसको कई तरह से समझा सकते हैं। आप कटाक्ष से समझा सकते हैं, आप उसको सपोर्ट देते हुए समझा सकते हैं। तो उस तरह से समझाने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा योग रहेगा। 7.5 जब अंतिम लक्ष्य पर है, अभी अंतिम पाथ पर है, तो वाणी के भाव में, परिवार के भाव में है, तो अपने परिवार में एकता को बनाए रखें। ऐसा हो सकता है कि आपकी वाणी की वजह से किसी बात से परिवार में थोड़ा सा एकता भंग हो उसकी, तो इस तरह की सिचुएशन को ना आने दें। ऐसा नहीं है चीज़ें एकदम फिक्स हैं, आप बदल ही नहीं सकते हैं, फिर देखने का सुनने का मतलब ही क्या रहा। बदल सकते हैं। कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। देखिए संसार कर्म प्रधान है, रिजल्ट हमको ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, पर कर्म का अधिकतर केसों में रोल रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ फिक्स होती है, अदरवाइज उसकी चांसेस होते हैं। चांस इसलिए होते हैं क्योंकि जिस तरह की आपकी प्रवृत्ति है, सत्व रज तमस का जो मिक्सचर आप हैं वो है, और फिर जो प्रारब्ध है वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी लाएगा उसी से मिलती जुलती, और फिर जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी वैसा आप रेस्पॉन्स देंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिक्स सी लगती हैं, पर अगर आप अपनी प्रवृत्ति से ऊपर उठकर सोच समझ के सही निर्णय लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते, रेस्पॉन्स करते हैं, तो यू कैन चेंज योर भाग्य। आपको अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। शनि की दृष्टि 1, 2, 3 माता के भाव पर है, सुख के भाव पर है, घर जमीन के भाव पर है, बंधुओं के भाव पर है। जमीन के लिए अच्छा है, घर खरीदने के लिए ठीक है, पर बंधुओं से थोड़ा धोखा मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत रह सकती है, मन थोड़ा परेशान सा रह सकता है। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ेगी, आपके इस भाव पर पड़ेगी, यहाँ पर ठीक सामने वाला भाव जो है, ये अष्टम भाव है आपका। तो अष्टम भाव किसका है, सास ससुर का है, इन लॉस का है, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस मिल सकती है, पर इन लॉस से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, शनि और चंद्रमा की तो कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। मन में भी थोड़ा सा आप कहेंगे कि दुख, सौरो, किसी तरह की कुछ डिससेटिस्फैक्शन रहने का चांस है। माता से रिश्तों को सुधार के रखें, बना के रखें, क्योंकि चौथे भाव पर भी दृष्टि है और चौथी राशि पर भी दृष्टि है, इस वजह से। हाँ, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, डीप रिसर्च, किस चीज़ में गहराई में जाने के लिए अच्छा है। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर जाएगी, और एकादश भाव में उसकी उच्च की राशि है। और तो आपको आपके सीनियर मित्र जो बड़े हैं उनसे कुछ लाभ हो सकता है काफ़ी प्रयासों के बाद। इतनी आसानी से नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि 7.5 चल रही है जिनकी राशि है, और जिनका लग्न है उनकी 7.5 नहीं चल रही है, पर स्टिल
लग्न के लिए भी जो दिया है ना शनि का द्वितीय भाव में गोचर, लग्न से भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है चंद्रमा से लग्न से दोनों से दिया है। आपके जो बुक्स हैं, आपकी पराशर होरा शास्त्र है, जातक पारिजात है, वहां पर दोनों से दिया है। तो उसमें भी यही दिया है कि थोड़ा एफर्ट होता है, मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है, धन का थोड़ा नुकसान, एक्स्ट्रा खर्च 7.5 में रह सकता है, या फिर लग्न से भी देखोगे तब भी रहता है। इस तरह से है। इसके बाद अगर हम बाई चांस आपकी शनि की दशा चल रही है और आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, और या राहु केतु की चल रही है, क्योंकि राहु केतु शनि के रिजल्ट देते हैं, तो थोड़ा टफनेस रहेगी लाइफ में, हार्ड वर्क काफ़ी हो रहा होगा, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, और कई बार हम उतनी मेहनत कर भी नहीं रहे होंगे जितना हम कहते हैं। ये आप इस तरह से कह दो कि अगर आप किसी स्कूल में जाइएगा और बच्चों से पूछिएगा, हर बच्चे से पूछिएगा कि आप कितने मार्क्स चाहते हैं अपनी क्लास में, कितने मार्क्स आते हैं, तो सभी बच्चे कहेंगे वो सब अच्छे मार्क्स चाहते हैं। या फिर जो भी एग्जाम में बैठ रहे होंगे वो सभी कहेंगे, चाहे MBBS का एग्जाम हो, आपका IAS का हो, कि सभी क्लियर करना चाहते हैं। तो चाहते तो सब हैं, और पर क्या चाहत वास्तव में, वो जो चाहते हैं क्या वो वास्तव में उसके लिए प्रयास करते हैं, या फिर वो कहने के लिए चाहते हैं? कहने के लिए चाहते हैं, उस चाहत को समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ तो उस चाहत की वजह से रात को भी नहीं सोते, वो खाने को भी भूल जाते हैं। वो चाहत उनकी इतनी स्ट्रांग होती है, कुछ चाहते तो हैं पर ऐसा कुछ करते नहीं है। तो ये अंतर होता है चाहने ना चाहने का। तो यहाँ पे प्रयास करना जरूरी है। अगर आप प्रयास करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, और व्यवहार, शनि क्या है, कर्म है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे, जो आपने से बड़े हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट रखेंगे, करुणा रखेंगे, किसी से हर्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिनके दिलों में हर्ट रहती है वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए दिन में क्या चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, बुद्धिमानी चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, और वहाँ पर आपकी किसी के लिए एनवी है, हर्ट है, जलन है, तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे आप किसी भी क्षेत्र में? तो ये समझना जरूरी है। माइंड में आइडिया भी तभी आएगा ना जब माइंड फ्री होगा, कोई अच्छा विचार भी तभी आ पाएगा। और उसके लिए अगर उसमें वही बातें चलती रहेंगी, किसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं उसे कौन सोचेगा? तो शनि की तो ये दृष्टियां हो गई। इसके साथ साथ शनि की पूजा के बारे में हम, हनुमान जी की, माता काली की पूजा कीजिए, गरीबों के लिए आप कुछ कीजिए शनिवार के दिन, और पीपल के पेड़ की परिक्रमा, पीपल के पेड़ पर आप दीपक जला सकते हैं। शनि की रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके साथ साथ आप शनि के लिए काला कुत्ता, काली गाय, काली भैंस, भैंस तो काली ही होती है, उनकी सेवा कर सकते हैं। शनिवार को करनी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि और दिन नहीं करनी है। और दिन अगर कोई काला कुत्ता आता है तो और दिन भी देना है, ऐसा ना करें कि शनिवार को ही करेंगे, तो फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और जो गरीब लोग हैं उनको सताना नहीं है, उनके लिए कुछ करना है, वो भी हर दिन कर सकते हैं, पर मिनिमम शनिवार को करें, और सताना तो किसी भी दिन नहीं है। गुरु की बात कर लेते हैं। देखिए, गुरु धन का योग बना रहे हैं, आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, धन से लाभ दिखा रहे हैं, और आपकी रियल एस्टेट जमीन से लाभ दिखा रहे हैं। माता की लाइफ में तकलीफ हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, पर माता का जो विचार है आपके लिए लकी रह सकता है। जमीन से आपको लाभ होता रहेगा, और माता का सुख आपको मिल सकता है। हाँ, माता की लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे भाव पर आई आपके, यहाँ पर दोनों की गुरु शनि की आई, और यहाँ पर दसम भाव पर आई। तो छठे भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो बढ़ाएगी छठे भाव को। तो देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ा किसी से करना नहीं है, और किसी की आप हेल्प कर सकते हैं, आप सर्विस करेंगे, आप दया करेंगे, आप करुणा आपके मन में रह सकती है, आप किसी की मदद कर सकते हैं। जॉब आदि लगने का चांसेस यहाँ से बनता है। अष्टम पर दृष्टि, अचानक धन लाभ की स्थिति बनती है, और इनहेरिटेंस मिलने की स्थिति बनती है। पर कभी ड्राइव वाइव जो करते हैं ना, हम बाहर जाते हैं, तो थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। दसम भाव पर जो गुरु की दृष्टि है, कार्य के क्षेत्र में बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, काम घटने वाला नहीं है। पर हाँ, काम मिलने के लिए गुरु यहाँ पे योग अवश्य बना रहे हैं। डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर भी, वहाँ भी गुरु अच्छे होने चाहिए।
गुरु यहाँ पर रहेंगे सिर्फ 21 तारीख तक, 21 के बाद यहाँ आ जाएंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव में गुरु का गोचर ठीक ठीक ही है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, बेकार भी नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ के लिए खराब है, वही बात करते हैं। यात्राएं रहेंगी, मेहनत रहेगी, पराक्रम रहेगा, फालतू की भागदौड़ रहेगी। हालांकि कोई भी भागदौड़ फालतू की नहीं होती है, जो भागदौड़ फालतू की होती है वो भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि पता तो लगता है कि भाई ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर इस तरह से कुछ सीखने को मिलता है। हम उसको कहते हैं ऐसा है कि भाई ये ना, ये तो फालतू की बात रही, वास्तव में कोई भी बात फालतू की नहीं रहती, वहां से बहुत बड़ा लेसन मिल सकता है। और तो और लेसन वहीं से मिलता है, जो फालतू की चीज़ जो नहीं होती है, जहाँ हमको सक्सेस नहीं मिलती है, वहां से ही हम सीखते हैं, फिर वो कारण बनती है हमारी सफलता का। इसके साथ साथ गुरु यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 शादी विवाह के लिए अच्छे हैं। जो लोग प्रेम चाहते हैं जीवन में उनके आए, तो जीवन साथी आ सकता है, जीवन संगिनी आ सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो उम्र के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं तो आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, आपके साथ ही आएंगे आपके लाइफ में। अगर आपकी एज शादी वगैरह की होगी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैरिज लाइफ वगैरह के लिए अच्छा है। अगर उससे भी ज़्यादा एज है तो आपका कोई दोस्त बनेगा, फ्रेंड बनेगा, सोशल सर्किल बढ़ेगा, बिजनेस के लिए बढ़िया है, बिजनेस नेटवर्क बढ़ने वाला है। पर जहाँ पर बैठे हैं छोटे भाई के साथ, उनकी लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव, और आपकी खुद की लाइफ में थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा रह सकती है। हालांकि भाग दौड़ आपके लिए लकी रहेगी, पर उनमें से कुछ भाग दौड़ ऐसी भी होंगी जिसका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा फिलहाल में। गुरु की यहाँ से जो दृष्टि है, जो यहाँ पर जो दृष्टि आएगी आपकी भाग्य के भाव पर, वो शुभ है। 9वें भाव पर जो गुरु की दृष्टि होती है वो अब्रॉड ले जा सकती है आपको। आपके पिता की लाइफ में कुछ प्रमोशन आदि हो सकता है। भाग्य आपका साथ देगा और आप प्रयास करते रहेंगे। गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद से आपको कुछ लाभ हो सकता है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि आएगी वो 11 भाव पर जाएगी। देखिए 9वीं दृष्टि ज्ञान की है, 5वीं 9वीं दृष्टि बहुत शुभ होती है गुरु की। 11 भाव पे जाकर कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है आपकी, आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, और नेटवर्क आपका बढ़ सकता है, फ्रेंड्स, और वो नेटवर्क ऐसा जो काम आने वाला हो, कुछ अच्छा आपको आपके लिए हो सकता है। आपके फ्रेंड्स की वजह से, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है। उनके साथ रिश्तों में सुधार आने की उम्मीद बनती है। कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, सीनियर्स, इस तरह के लोगों का आपकी लाइफ में इस महीने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। इसका चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है गुरु की वजह से। और दूसरा जो ग्रह शुक्र लग्न में ही आके बैठ गए। शुक्र आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, कारक ग्रह नहीं है, मतलब शत्रु भी बढ़ेंगे इस महीने, शत्रुता बढ़ सकती है, किसी से आप खुद ही पंगा ले सकते हो। खासकर फीमेल से तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि शुक्र फीमेल को भी दिखाते हैं। 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, लग्न में आ गए, पर 11 मतलब बड़े भाई बहन को भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में बड़े भाई के थ्रू तो लाभ हो सकता है, उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है, पर आप शत्रु भी बना सकते हैं अपने, खास करके फीमेल हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्ट वर्क में हो, जिसका फ्लावर का काम हो, जो लेडीज गारमेंट का कोई काम करता हो, डिजाइनिंग का कोई काम करता हो, चाहे लड़का ही क्यों ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें भी शुक्र दिखाती है। फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया है, ये सब शुक्र का लग्न में आना आपको आर्ट, मीडिया, डिजाइन, फीमेल्स, फ्लावर्स, इन सब की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। आपकी बातों में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ला सकता है। अगर कुंडली में इस तरह का शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति को फिलहाल में कोई जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई डिप्लोम कर ले, उसमें सफलता मिल जाए, और मीडिया में कुछ अच्छा हो जाए, फेम मिल जाए। फीमेल्स लाइफ में आ सकती हैं अगर आप लड़के हैं। अगर आप लड़की भी हैं फिर भी आपके जीवन में कुछ ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें आ सकती हैं, उस चीज़ में अच्छा है। पर शत्रु का भी योग करेगा, ऐसा नहीं कि अपना रिजल्ट नहीं देगा। 6ठे भाव का स्वामी अगर लग्न में आएगा तो रोग ऋण शत्रु आ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पैसे वैसे जो हैं ऋण लेने का आपका मन हो सकता है, पर ना लें तो ठीक है, मेरी तो यही सलाह रहेगी। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से बचें। शुक्र के लिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, स्त्रियों का रेस्पेक्ट करें, आदर करें। छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं। शुक्रवार के दिन घर में फ्लावर लाएं और साफ सफाई रखें। वैसे हर दिन रखनी है, पर शुक्रवार के दिन बिल्कुल ज़्यादा रखनी है। श्री सूक्त का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। माता को लाल पुष्प आदि चढ़ा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को, और उसके बाद उनकी प्रार्थना करेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये तो हो गया शुक्र का भी। शुक्र की दृष्टि सप्तम पर भी पड़ रही है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है। पर कई बार जब शुक्र कुंडली के कारक ग्रह ना हो तो ये ऐसा भी प्रेम हो सकता है जैसे कि आप
पहले से शादी हो चुकी है पर किसी की तरफ आपको आकर्षण प्रतीत हो, तो वहाँ ध्यान रखना है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी ठीक है, रिश्तों के लिए अच्छा है, प्रेम आदि के लिए अच्छा है। इसके बाद देखिए पंचमेश जो है ना मंगल, वो एकादश भाव में गया हुआ है और अपने ही भाव को देख रहा है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया महीना है। एफर्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। खास करके 21 तारीख तक बहुत अच्छा है, उसके बाद भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। आपके संतान आदि के लिए भी बढ़िया, संतान बढ़िया करने वाली है। संतान कुछ ऐसा भी कर सकती है जिससे आपको भी गौरव का अनुभव हो, लाभ हो सकता है संतान को। रियल एस्टेट जमीन आदि से आपको लाभ हो सकता है। सप्तम का जो स्वामी है जो बुध है, और जो दसम का स्वामी है वो भी बुध है, वो 21 तारीख तक एकादश में है। मतलब आपके जीवन संगनी, जीवन साथी के जीवन में लाभ रहेगा, उससे आपको लाभ रहेगा। 21 तारीख तक आप जो मेहनत करेंगे, आप जो एफर्ट डालेंगे, आप जो कर्म करेंगे, उससे लाभ आएगा। देखिए लाभ तो उसी से आएगा ना जो आप करेंगे। आप सोचे बिना करे आएगा तो नहीं आएगा, वो भी स्मार्ट वर्क भी करना होगा। क्योंकि भाई देखिए, एक रिक्शे वाला कई बार किसी डॉक्टर से ज़्यादा मेहनत करता है अगर फिजिकली देखेंगे तो, पर उस मेहनत में शायद उतना मेंटल वर्क नहीं होता, उतनी प्लानिंग नहीं होती, उतना सोचना नहीं पड़ता। आप उस काम को बहुत बिना ध्यान के भी कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो एक तो ये चीज़ है। फिर समय के अनुसार किस चीज़ की डिमांड है वो भी है ना, और क्या आपके अंदर टैलेंट है। जैसे कोई अगर बहुत अच्छा गाता है तो रियाज तो करता ही है, पर जरूरी नहीं है कि बहुत मेहनत तो कर रहा है, फिजिकल नहीं कर रहा, पर उसकी क्वालिटी भी, अपनी समय पर अपनी जगह आ जाना, अपने आप को समझ पाना, उसमें ज्योतिष मदद कर सकता है। आप खुद भी अपनी गहराई, अपनी कमजोरियों को अपना विवेचन कीजिए। इसी को बोलते हैं ना आत्मज्ञान, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, उस फील्ड में आपको जाना चाहिए। आप बहुत सॉफ्ट हो, आप बहुत क्रिएटिव हो और बहुत अच्छी तरह से कुछ क्रिएट कर सकते हो, सोच सकते हो, और आप चले गए सिक्योरिटी के बिजनेस में, आपको वहाँ किसी की रक्षा करनी है और फिर कहो यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ और मुझे तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, किसी काम का नहीं बनाया, मेरा तो भाग्य खराब है। तो वो क्या वास्तव में भाग्य खराब है, या आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। वास्तव में सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। गलती यही होती है कि हम ट्राई दूसरी जगह करते हैं और जगह रास्ता बगल में खुला रहता है दूसरा। तो कभी कभी जूम आउट करना भी जरूरी है। ये मत सोचो बस दरवाजे को तोड़ के अंदर ही निकलना है, इसी में घुसूंगा, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा समझो अपने आप को, ऐसा तो नहीं मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ और ट्राई कुछ और कर रहा हूँ। तो वो समझने की जरूरत रहती है। देखिए इसके बाद आपका भाग्य का स्वामी जो सूर्य है वो 16 तारीख तक लाभ स्थान में, उसके बाद 12वें भाव में। तो 16 तारीख के बाद थोड़ा सा आप विदेश जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, अब्रॉड आपकी जो है चांसेस बढ़ेगा। आंखों का ख्याल रखना, पिता बॉस के साथ रिश्तों में थोड़ा सी तकलीफ आ सकती है, जरूरी नहीं है, आ सकती है। ये सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं ना। 16 तारीख तक क्या है, उनसे लाभ है, पिता से लाभ हो सकता है, बॉस से लाभ हो सकता है, बड़े भाई से लाभ हो सकता है, बड़े भाई की लाइफ में कुछ अच्छा आ सकता है। गवर्नमेंट की नौकरी आदि के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो 16 तारीख तक उम्मीद है कि बन जाए, हो जाए इस तरह का। भले ही नीच के हो पर एकादश भाव में है और अपने मित्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सूर्य हैं वो कहीं ना कहीं राजयोग बना के भी बैठे हैं एक तरह से, कहीं ना कहीं। भाई दो त्रिकोण का स्वामी है और धन भाव में, लाभ भाव में बैठा है, तो माफ कीजिएगा राजयोग नहीं, लक्ष्मी योग ज्यादा बना इसका, सूर्य का और मंगल का। पर अगर बुध और मंगल की बात करें या बुध या सूर्य की बात करें तो फिर ये धर्म कर्म अधिपति योग बना हुआ है। नवम भाव और दसम भाव का स्वामी जब कहीं बैठ जाता है तो सबसे बड़ा राजयोग बनता है। इसको धर्म कर्म अधिपति योग बताते हैं और वो 11वें भाव में बन रहा है। मतलब कि आपके एफर्ट से, आप स्पेकुलेटिव गेन से आपको लाभ हो सकता है, या फिर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा अच्छा हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि वो उनको भी दिखाता है। 16 के बाद आपका जो सूर्य है वो 12वें भाव में आ जाएंगे, बुध 21 के बाद में आ जाएंगे। तो 16 के बाद थोड़ा ध्यान रखना है, बॉस के साथ यात्रा हो सकती है बाहर का, अब्रॉड के लिए अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा, पर थोड़ा खर्चा वर्चा जरूर बढ़ेगा महीने के एंड में। और आपको काम के लिए शायद बाहर जाना पड़े या बाहर जाना पड़ सकता है, अब्रॉड कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और आपका स्पाउस की लाइफ में ध्यान रखें, उनकी थोड़ी सी केयर रखें, या तो उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए दूर जाने की,
या फिर खर्चा बढ़ सकता है, या फिर आप लोग कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हो। 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का भी है। महीने के एंड में आप थोड़ा अकेला फील कर सकते हो, आपकी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि हो जाती है। 12वां भाव कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो छुपी हैं, जो हिडन है, जो लोग सबके सामने नहीं करते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कर्तव्य का, मोरल्स का ध्यान रखना है, उस तरफ भी थोड़ा आकर्षण ये बढ़ा सकता है, नशे आदि की तरफ बढ़ा सकता है। बैड प्लेजर वगैरह वो भी, उसको भी ध्यान में रखना है। अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज 12वां भाव इस चीज़ का भी है, फॉरेन लैंड का भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, तो अच्छी चीज़ों का भी है। तो हमने सारे ग्रह देखिए, राहु केतु को छोड़ दिया। देखिए राहु छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, शत्रु को परास्त करते हैं, विजय आपको दिलाते हैं, पर मैरिज लाइफ के लिए बहुत ग्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सप्तम भाव से गिनेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में पढ़ते हैं, तो मैरिज लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर जो है राहु आपको उन्नति देने वाले हैं, उच्च शिखर तक पहुँचाने वाले हैं, पर ये रिजल्ट तभी आएगा जब आपकी जन्म कुंडली में भी राहु अच्छे हों, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, आदि आदि। और दूसरी बात जो राहु है कि भाई अपना जो नेटवर्क है उसको बना के रखें, रिश्तों को बना के रखें, बड़े भाई के साथ बना के रखें, बड़ी बहन के साथ बना के रखें, क्योंकि यहाँ इस भाव से भी वो अष्टम आ रहे हैं। अगर यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए बाकी भावों के लिए अच्छे हैं। आपकी समाज में जो स्थिति है उसको उभारेंगे ही, उठाएंगे ही, कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी, और जमीन आदि से आपका लाभ करा सकते हैं। यात्रा वगैरह आपके लिए लाभकारी रहेगी। जितना पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो भाग्य भी कहीं ना कहीं आपका साथ देगा। और ये रहा राहु का। अगर केतु की बात करें, 12वें भाव में अध्यात्म को दिखाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, मोक्ष को दिखाते हैं, इंट्यूशन को दिखाते हैं। ऐसे लोगों को सपनों में आभास हो जाता है कि क्या हो सकता है, इस तरह का केतु हो। नज़र वगैरह जो है ऐसे व्यक्ति को कभी कभी लग सकती है जब केतु की दशा हो। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, टैरो, इन सब में, रिसर्च में, कंप्यूटर आदि में केतु जो है रुचि ले जा सकते हैं। अगर केतु का आपका समय चल रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव, कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन सा केतु रखते हैं। क्या करें राहु केतु में? अगर देखिए राहु की दशा आपकी बहुत बढ़िया नहीं जा रही है, माता दुर्गा की पूजा करें, बुधवार के दिन कोई अच्छा काम करें, किसी की सेवा करें, किसी की सफलता के लिए प्रयास करें, अपनी सफलता के लिए नहीं, दूसरों की सफलता के लिए भी कुछ ना कुछ करें। सफलता के लिए नहीं कर सकते तो मिनिमम उनकी कोई हेल्प आप जरूर करें, अच्छे कर्म करें। बुधवार को ही क्यों? देखिए बुध के दिन को हमने राहु से जोड़ा, ऐसा नहीं दूसरे दिन नहीं करने हैं। हर दिन पर आप किसी की हेल्प कर पाओ, शायद अपॉर्चुनिटी ना हो, अगर होती है तो करते रहो। और केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा कीजिए, वो भी बुधवार को है। और खट्टी चीज़ों का दान, नुकीली चीज़ों का दान, मंदिर आदि पे झंडा आदि फहराना, और कुत्ता, मछली, इन सब का थोड़ा ख्याल रखना, ये केतु के लिए हम कर सकते हैं। बाकी सभी जीवों का, आप पर जो आश्रित हैं लोग, उनका ख्याल रखना। और नटशेल में कहें तो अच्छे कर्म करें। हर ग्रह की रेमेडी वही है, और कोई दूसरी रेमेडी नहीं है। पहले तो यही रेमेडी है, उसके बाद भक्ति भी तभी काम करती है जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है, थॉट्स अच्छी होती हैं। और उसको ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको? अच्छे ग्रंथ, अच्छी बुक्स, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी सराउंडिंग की कोशिश करनी होगी। तो अच्छी सराउंडिंग अगर आपकी है तो आप लकी हैं, अगर नहीं है तो ढूंढिए। देखिए किताब इतनी महंगी नहीं होती हैं, और यूट्यूब भी आजकल हर जगह अवेलेबल है। आप उस पर वो देखिए जो आपकी किस्मत बना सकता है, सुधार सकता है, ऊंचा उठा सकता है। न्यूज़ में और पॉलिटिक्स में और क्रिकेट में आप समय बर्बाद कर रहे हैं, बेहतर है कि थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा ध्यान रखें, और ऐसी बुक्स पढ़ें, ऐसी वीडियो देखें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको बताएं आपकी फील्ड में। बहुत कुछ तो फ्री में सीखा जा सकता है अगर आप चाहें तो। ये था मेरी तरफ से धनु राशि का राशिफल। अब थोड़ा जल्दी से त्योहारों की बातें कर लेते हैं। इस महीने बहुत सारे त्यौहार हैं, तो पहले तो सभी को सारे त्यौहारों की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं। सोमवार को 1 तारीख को रमा एकादशी है, मंगलवार को 2 तारीख को धनतेरस है, मुबारक हो आपको धनतेरस की। और 3 तारीख को बुधवार को आपका प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है, जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। और 4 तारीख को गुरुवार को दिवाली है। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश की पूजा होती है। कुछ दिन, एक दिन पहले जो करते हैं, छोटी दिवाली उस दिन करते हैं। और माता काली की पूजा भी की जाती है। कुछ लोग भगवान राम की पूजा भी कर सकते हैं, वो घर पे आए थे। तो
इसके बाद देखिए 5 तारीख को गोवर्धन है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ लगे गोधन की पूजा करते हैं उसके अनुसार। और 6 तारीख को भाई दूज है शनिवार की, 10 तारीख को आपका बुधवार को छठ पूजा है, और 14 तारीख को संडे को आपका इतवार के दिन देव उत्थान एकादशी है, और 16 तारीख को मंगलवार को प्रदोष है और संक्रांति है। सूर्य चेंज करेंगे अपनी राशि, सूर्य है आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। इसी वजह से जो संक्रांति का जो व्रत है वो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जो लोग संक्रांति के दिन ही पैदा होते हैं उनको तो ये व्रत अवश्य करना चाहिए, और हम सभी को भी संक्रांति है, अमावस्या है, इस दिन अपने पितरों को याद करना चाहिए, और गीता के दूसरे 7वें अध्याय 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। हर दिन तो हम वैसे भी कर सकते हैं दूसरे 7वें 10वें या पूरी गीता का, पर यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनके लिए कुछ उनके नाम से किसी की हेल्प करना, सहायता करना बनता है, संक्रांति हो, अमावस्या हो। और इसके बाद देखिए 19 तारीख को आपकी कार्तिक पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत जो है चंद्रमा से जुड़ा है, माँ लक्ष्मी से जुड़ा है, मन से जुड़ा है। अमावस्या का भी मन से जुड़ा है, क्योंकि जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, प्रेत श्राप आदि इस तरह के होते हैं, तो अमावस्या का व्रत बताया जाता है, दान पुण्य बताया जाता है पितृदोष वगैरह में। पर पूर्णिमा का जो है लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, अच्छा व्रत है, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म मंत्र सिद्धि के लिए भी बहुत बढ़िया है। 23 तारीख को संकष्टी है भगवान श्री गणेश का, और 30 तारीख को आपके उत्पन्ना एकादशी है। तो ये रहे इस महीने के जो व्रत त्योहार हैं, काफ़ी सारे हैं इस महीने में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।